नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ओली में एपेंडिसाइटिस के समस्या देखल गेला बाद शल्य क्रिया किया गेल, स्वास्थ्य अवस्था स्थिर। विवाह पंचमी महामहोत्सव के आई पहल दिन जनकपुर नगर दर्शन कार्यक्रम किया गेल। सिरे नेपाल से चिन्हल जाय वाला मुस्लिम धर्मावलंबी के चर्चित धर्मगुरु जैशे मोहम्मद के निधन, काल अंतिम संस्कार। सप्तरी में फिर बच्चा चोर पकड़ायल, अनुसंधान जारी। आ अंतर्राष्ट्रीय उपाधि जितावला राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम के सम्मान, सरकार से खिलाड़ी के जनहित 3 लाख दिल गए। अब समाचार विस्तार में। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहल अछि। मंगल दिन दोपहर मनमोहन कार्डियोथोरासिक वास्कुलर एंड ट्रांसप्लांट सेंटर में एपेंडिसाइटिस के शल्य क्रिया करौने प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहल, अस्पताल द्वारा जारी विज्ञप्ति में लिखल अछि। प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य अवस्था सामान्य आ स्थिर रहल होने के इलाज में संलग्न चिकित्सक सब जानकारी देने बतौले। ओ संक्रमण होबर नहीं देव प्रधानमंत्री ओली के किस दिन अस्पताल में चिकित्सक सभक निगरानी में राखल जबाक अवस्था रहल सेहो बतौलन। प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार थापा हुनक स्वास्थ्य में और पुरान कोनो रोगक समस्या नहीं भेल सेहो स्पष्ट कयलनि। अखन प्रधानमंत्री ओली सघन इलाज कक्ष में चिकित्सक सबके निगरानी में अछि। सबैदेखि पेट दुखिरहेको थियो, त्यसपछि उपचारका निम्ति अस्पतालमा परीक्षणका निम्ति भनेर निवासबाट बिहान कति बजे घन्टा? यो चाहिँ बिहान 9 बजे यहाँ आइपुग्यो। त्यसपछि यहाँ विभिन्न परीक्षणहरू गर्दा उहाँको एपेन्डिसाइटिसको समस्या भएको कारणले डाक्टरहरू त्यो निष्कर्षमा पुग्नुभयो। छिटो अपरेसन गरी तयारी अगाडि बढ्यो। 12:45 उहाँको एपेन्डिसाइटिसको सफल अपरेसन भयो। अहिले उहाँ सदन उपचारमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको स्वास्थ्य अहिले सामान्य स्थिर छ भन्ने डाक्टरहरूको भनाइरहेको छ। यसको मतलब केही दिन उहाँ अस्पतालमै डाक्टरहरूको केयर। आई भिनसर प्रधानमंत्री ओली के पेट दुखेला बाद अस्पताल पहुंचाओल गेल छल। प्रधानमंत्री ओली के चिकित्सक सब अरुण साइमी, रमेश सिंह भंडारी, दिव्या सिंह लगायत के टोली एपेंडिसाइटिस के शल्य क्रिया कयने छल। श्री सीताराम विवाह पंचमी महामहोत्सव सप्ताह व्यापी कार्यक्रम अंतर्गत पहल दिन आई जनकपुर नगर दर्शन कार्यक्रम कयल गेल अछि। आई दोपहर राम आ जानकी के नगर दर्शन कराओल गेल अछि। वही क्रम में राम आ जानकी के प्रतीक के जानकी मंदिर के प्रांगण में राखल गेल छल। एकर संगे रामायण के और पात्र सब सेहो नगर दर्शन में सहभागी भेल छल। एहि कार्यक्रम में राम सीता सहित रामायण के पात्र के आगा नगरवासी के उपस्थित करेबाक परंपरा रहल अछि। वही अनुसार नगरवासी के संगे विभिन्न दलक नेता, सांसद सहित उच्च पदस्थ अधिकारी सबक सेहो उपस्थिति छल। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल रामचरितमानस की चर्चा करैत राम आ सीता के संबंध मनुष्य के त्याग, समर्पण, पतिव्रता, मित्रता सहित के महत्व सिखौने बतौले। राम लक्ष्मण को लेकर के भ्रमण करने के लिए निकले हैं और आज जनकपुर आए हैं। जनकपुर में माता किशोरी उनके जिस प्रकार से विवाह का ये प्रथम दिन प्रारंभ हुआ है, हमें पूरा हमारा इतिहास हमें एक बार फिर ताजगी मन और मस्तिष्क में ताजगी दिलाया है। और इसलिए हम फिर बार-बार कहते हैं कि मानव जीवन को सार्थकता, मानव जीवन के सामाजिक जीवन के सार्थकता को जो एक नया और नित्य नूतन, कभी भी पुराना नहीं होता है, नित्य नूतन तो बनाता है, वो रामचरितमानस और राम सीता का जो चरित्र है, ये दुनिया में कभी भी हम इसको अविस्मरणीय मान सकते हैं। कोई उसका एक त्योहार ले लीजिए, कोई उसका प्रसंग ले लीजिए, चाहे त्याग का प्रसंग हो, चाहे वो समर्पण का प्रसंग हो, चाहे वो पति पत्नी के रूप में जगत जननी मां जानकी किस तरह से संपूर्ण पतिव्रता के रूप में प्रस्तुत होती हैं,
चाहे वो भातृत्व के सवाल पर हो, चाहे वो गुरु शिष्य के सवाल पर हो, चाहे वो मित्रता के सवाल पर हो, राम का जो संपूर्ण चरित्र है, चाहे वो केवल की मित्रता की बात कहिए, सुग्रीव से मित्रता की बात कहिए, जंगल भ्रमण में जिस तरह से उसका बनवास हुआ है, उस बनवास में दुष्टों का नाश करने के सवाल पर हो, चाहे उसकी बात कहिए, चाहे स्वयं एक परिवार में भातृत्व की बात हो, माता के प्रति का आदर्श की बात हो, समाज के प्रति का एक आदर्श की बात हो, ये सारी एक महामहोत्सव अंतर्गत काल्हि फुलवाड़ी लीला हैत। राम आ सीता के शांत ठाम में भेंट कराओल जेबा कार्यक्रम के फुलवाड़ी लीला कहल जाइ छै। तहिना तेसर दिन धनुष यज्ञ, चारिम दिन तिलकोत्सव, पांचम दिन मटकोर, छठम दिन शुभ विवाह अर्थात विवाह पंचमी आ सातम दिन राम कलेवा के आयोजन कयल जायत। विवाह पंचमी के सबसे बेसी दर्शनार्थी के भीड़ रहय वाला महोत्सव के रूप में लेल जाइ छै। एहि महामहोत्सव में नेपाल आ भारत सहित से लाखों दर्शनार्थी जनकपुर धाम आबै छै। अत्यधिक संख्या में आवे वाला दर्शनार्थी के व्यवस्थापन में हरेक वर्ष चुनौतीपूर्ण रहैत अछि। एहि संदर्भ में सर्वसाधारण से पूछने छलौ विवाह पंचमी के और व्यवस्थित कर की करबाक चाही। अहाँ के बात जहिना के तहिना लेटिंग के बना दी आ तकरा बाद में रोड के जैसे सर सफाई करा दी। 12 बीघा रंगभूमि है तो ओकरा जैसे सर सफाई करा दी। रास्ता के सर सफाई चाहिए, रास्ता में भीड़ लगे है ओकर जैसे देखभाल होबक चाहिए। बाहरी के लोग सब अबै छै उनका सबके लेल जैसे बाथरूम के लेल समस्या भ जाइत रहे छै तो कहाँ जाते। ठाव पर कल के व्यवस्था से हो रखला, आदमी के भीड़ भड़ाते न पुलिस प्रहरी के बेसी व्यवस्था मिलावला, भीड़ चोरी चपाटी होते के व्यवस्था ध्यान देवला। टॉयलेट के कल के एहि सबके कनी यात्री सबके दिक्कत रहे छै तो ओहि के लागी औरी परी में जानकी मंदिर के औरी परी में कतौ एकटा व्यवस्थित ढंग से टॉयलेट होबक चाही। जेना जगह जगह में टैंकी होय के चाही, पानी पिए लागी लोग बवाइत रहे छै। सबके पास पैसा तो नहीं रहे छै, कोई गरीबो आयल रहे छै तेकरा सब लागी मतलब नलका के जेना कल सबके जरूरत छै। ओहने सर सफाई से बड़ बरियाती अतै तो सुरक्षा से रहे बैठे बढ़िया से भोजन करे। शौचालय से बनबा चाही, जेना जानकी मंदिर के इर्द गिर्द में हो चाहे 12 बीघा के इर्द गिर्द में 12 बीघा में शौचालय के बनाव चाही। आ सुतऽ के लगे पंडाल जेना 12 बीघा VIP के लागे जो पंडाल बने कम से कम यात्री सबके सुतू लागे पंडाल बने तो उचित रहती। कि यात्री सब रोड पर सुती है, क्यों घर के गाड़ी में सुतल, घरों का गाड़ी में क्यों सुतऽ नहीं दी ओकरा, क्यों भगा देलक, घरों से गाड़ी से भगा देलक, चाहे क्यों अपना बाड़ियों रहल इल फेल तो वो में नहीं क्यों सुतऽ देलक। कोई सुतऽ के खाई के व्यवस्था बनाती तो ठीक रहती। यात्रु सब अबै छै ओकरा सबके कनिका सुरक्षा देल जाए, भीड़ भाड़ रहे छै ओहि सबके कनिका व्यवस्थित ढंग से लऽ जेतै तो ओते भीड़ो भाड़ नहीं बुझतै। 12 बीघा में ओहि सबके सब चीज के लागी विशेष तरीका से पंडाल उंडाल बना के यात्रु सबके रहे के लागी व्यवस्था मिलावे चाहिए। मेन समस्या रही है पानी के आ शौचालय के, वही सबके लागी शौचालय जब 5 गो निर्माण या 10 गो करे छै वही से ज़्यादा मात्रा में थपी से आगामी दिन के लागी सेहो बढ़िया रहते। अभियो यूज में होते, 10 दिन के लागी बनेला से नहीं होते, सब दिन के लागी वो तो शौचालय बनाल जाए से और यात्रु सब दिन अबते रहे छै जनकपुर में, उस सब के लागी बढ़िया रहते। गलत करने वाले पर पुलिस का ज़्यादा निगरानी रहे, जो सबको शांति में रखे। यहाँ जितना भी बाहर से जो इंडिया से आते हैं या नेपाल से भी जो आते हैं उनको कोई तरह डिस्टर्ब गलत आदमी नहीं करे। विवाह पंचमी के जो रूप से उत्साह के साथ मनबे के चाहिए और इस टाइम के व्यवसायी ओकरा ठगी के रूप में सेहो मनबे छै। दुर्भाग्य है कि सब दिन 500 रुपये रूम लागे वाला ओहि दिन 5000 में रूम लगे छै। ओहि पर प्रशासन के कंट्रोल करऽ पड़लै, कम से कम जे ठगी से आम जन समुदाय भक्तजन के बचाबऽ पड़लै जे 500 के रूम 500 में लागे। और एठाम के जते संघ संस्था छै जे मात्र एकटा कथि कहै छै कि छठ दिवाली अथवा दशमी तक लगे सीमित रहे छै, तेकरा पूर्ण रूप से ऊर्जावान भऽ कऽ एठाम नीक श्रद्धालु के केना से सत्कार भ सके ताहिमे लगते तो किछु परिवर्तन भ सके। सबसे बेसी व्यस्त सड़क के रूप में अस्पताल रोड के चिन्हल जाइ छै। ई सड़क जनकपुर धामक आन मुख्य सड़क के तुलना में कम चाकर छै। कम चौड़ाई, ट्रैफिक जाम आ सड़के पर पार्किंग के कारण ई सड़क दिन भर अस्त व्यस्त रहे छै। मुदा एकर निकास सरोकार वाला निकाल नहीं सकल छै। ओना तो एहि सड़क के वन वे करबाक आ पार्किंग के व्यवस्थित करबाक उपमहानगरपालिका कहैत आबि रहल अछि, मुदा कार्यान्वयन दिस ध्यान नहीं देल गेल छै। राजेश झा के स्थलगत रिपोर्ट। हम सब जनकपुर धाम
के खास कऽ के एकमात्र जे अंचल अस्पताल छै ओहि रोड में छै, खास कऽ के अंचल अस्पताल के आगा में कोन तरह ट्रैफिक जाम बढ़ रहल छै से अवस्था देख रहल छी। एक दिस देखल जाए तो एगो बड़का गाड़ी चल आबै छै तो अपने के क्रॉस नहीं कर सके वाला अवस्था अपने के भऽ रहल छै। ई रोड में भीड़ होबऽ वाला जे छै समस्या से आइ से नहीं सब दिन से छै, ट्रैफिक जाम वाला समस्या होइत आयल छै। आ विवाह पंचमी के लऽ कऽ सेहो अपने के आदमी के छाप जे छै से बाहर से आदमी सब सेहो आबि रहल छथिन, ताहि लऽ कऽ सेहो एहि रोड में अपने के भीड़ भऽ रहल छै। आ ई समस्या जे छै से रोज एतऽ देखऽ में अबै छै, मॉर्निंग आवर में खास कऽ के एहन समस्या जे एगो बड़का गाड़ी चलि अबै छै तो कोन तरह दोसर गाड़ी सबके जाए के समस्या भऽ रहल छै। तहिना पार्किंग के व्यवस्था नहीं भेला के कारण बाध्य भऽ के आदमी सब एतऽ सड़क पर पार्किंग करऽ ला बाध्य भऽ रहल छै। आ सड़क के जे उपयोग होबऽ चाही से जे किस्म से नहीं भऽ रहल छै। देखिए जो दृश्य अपने सब देख रहल छी से अंचल अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश नंबर 2 के अंचल अस्पताल जे 23 अपने के राम मंदिर, जानकी मंदिर, राम मंदिर जे जाय छथिन लोग यह रास्ता भऽ कऽ से रास्ता में खास कऽ के अपने के कोन तरह भीड़ छै। 12 बीघा के खास आगा में अपने के एहि तरह भीड़ वाला दृश्य अपने के रोज नजर आबै छै। एहि क्रम में अगर कोनो बड़का गाड़ी चलि आबै छै तो दुनू तरफ से ट्रैफिक जाम सेहो भऽ जाइ छै। एक अंचल अस्पताल के आगा में खास कऽ के एहि किस्म से भीड़ भाड़ एगो यदि कोनो इमरजेंसी आबि रहल छै पेशेंट तो ओहि ला गाड़ी सबके आबत जाबत के जे लेल जे सड़क चाहिए, जे किस्म से एकदम खालीपन चाहिए, सड़क में रास्ता चाहिए, से रास्ता के तो हमेशा से अभाव होइत नजर एलिए, से समस्या एखन धरि सेहो छै। जे देख सकै छी अपने सबसे 12 बीघा के ठीक आगा में कोन तरह अपने के गाड़ी सबके आबत जाबत के क्रम और ज्यादा भेला के कारण से अपने के अखने से अपने के ट्रैफिक जाम होबऽ लागल छै। जबकि विवाह पंचमी होबऽ के दूर से और जे भारी संख्या में आदमी सब के एतऽ आबऽ के बाकिए छै। तो बहुत भय रहा कि आइए जे है रोडे पर ठेला लगा दे छै, टेम्पो चलबे में बहुत दिक्कत हो रहा है, आम पब्लिक के चलहू में बहुत दिक्कत हो रहा है। मोटरसाइकिल सब नहीं रह के चाहे, जना रोड फैल भेल तो मोटरसाइकिल ठेला ये सब नहीं रहती तब ठीक रहते। आ इहे सब लगा दी, अही पर जाम भ जाए छै। विवाह पंचमी में सब रोके चाहिए, सब बाइक गाड़ी सब ये सब बहुते गाड़ी सब चले ना तो सब रोके चाहिए, पुलिस के अथी सब व्यवस्था करे चाहिए। हाँ मतलब बहुते ये सब चले ना, ट्रैफिक सब हो, ये सब चीज़ के रोके चाहिए और तब आदमी सब होते तो अच्छा से चल सके। खास कऽ के रोड में जे ट्रैफिक जाम होबऽ वाला समस्या है रोड में सब दिन नजर आबै छै। तो अखन जे छै रोड के कात में जे एगो बाइक के पार्किंग के लाइन देख सकै छी अपने सब, पार्किंग के व्यवस्था नहीं भेला के कारण आदमी सब एतऽ रोडे पर पार्किंग कर रहल छथिन। तहिना दोसर तरफ से हो रोड के बहुत भाग जे छै से पार्किंग सब में चलि जाइ छै, तकर बाद में ठेला लागि गेल रहै छै, सब चीज में चलि जाइ छै। ताहि लऽ कऽ सेहो एहि रोड में आबत जाबत में आदमी के असुविधा होइत एलिए, तहिना पेशेंट सबके लाबऽ में सेहो असुविधा होइत एलिए। आ ई समस्या विवाह पंचमी में और कते बढ़तै से नहीं जाए। तहिना आगा ई चीज देखऽ चाहै छी जे एतऽ पार्किंग निषेध लिखल छै, पार्किंग एतऽ नहीं छै करऽ के, लेकिन फिर भी एतऽ पार्किंग भऽ रहल छै। पूरे एतऽ पार्किंग नहीं करऽ के अपने के बोर्ड लागल छै, लेकिन तैयो पार्किंग भऽ रहल छै। से वाला चीज सेहो एगो देख सकै छी हम सब एहिठाम। वन बाय वाला बहुत बेहतर होता है, कैलाकि तो 2 वे में जो है ना दिक्कत होता है, चारों तरफ के जो है लोग बासी सब होते हैं देख के लगी तो दिक्कत। तो ये देखली जे खास कऽ के जनकपुर धाम में जे अंचल अस्पताल वाला रोड ये, खास कऽ के अस्पताल रोड कहल जाइ छै, अस्पताल रोड में ये ट्रैफिक जाम वाला समस्या अपने के बहुत दिन से छै। ये समस्या निरंतर आबि रहल छै। खास कऽ के ऑफिस आवर में तो एते ट्रैफिक जाम भऽ जाइ छै जे कोनो दोसर रास्ता देने चल जाए तेना आदमी के मन होइ छै। अगर बात कयल जाए तो वन वे करऽ के बात बहुत दिन से सुनि रहल छी हमसब, लेकिन वो चीज नजर नहीं एलै। आ जे सड़क छै से सड़क के चौड़ाई सेहो दोसर सड़क सबके तुलना में किछु कम छै। आ तहिना जे सड़क छै वहू में अपने के दुनू साइड से पार्किंग के व्यवस्था नहीं भेला के कारण अस्पताल में आबऽ वाला आदमी सब लगायत अन्य आदमी सब सेहो पार्किंग के व्यवस्था नहीं होबऽ के कारण रोड के कातो कात अपने के बहुत पार्किंग भऽ रहल छै, बाइक सबके पार्किंग लगायत अन्य पार्किंग सब। खास कऽ के विवाह पंचमी में जे अपने के ई समस्या अखन एहन छै, तो विवाह पंचमी के भीड़ में और केहन रहतै से एहि संबंध में अपने के सरोकार वाला के ध्यान देनाइ, साइक भेनाइ आ एगो जागरूक भेनाइ सेहो हमरा सबके अपने के बहुत जरूरी छै। उनका सब लेल से सब आदमी के सेहो एहि चीज पर ध्यान देना एकदम जरूरी छै। कैमरा पर्सन आकाश झा के संग राजेश झा, राज, अपन टीवी, जनकपुर धाम।
प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह संघीय सरकार प्रदेश आ स्थानीयता के अधिकार से वंचित कहने आरोप लगौलनि अछि। जनकपुर धाम में प्रदेश स्तरीय नर्सिंग आ मिडवाइफरी सेवा संबंधी नीति संवाद कार्यक्रम में मंत्री शाह और क्षेत्र में जेहन स्वास्थ्य क्षेत्र में सेहो संघीय सरकार प्रदेश स्थानीयता के अधिकार नहीं देने उपराग कयलनि अछि। ओ प्रदेश माथत जमा 60टा मात्र अस्पताल रहल कहैत स्थानीयता के सेहो बजट वितरण बाहेक और कोनो अधिकार नहीं देने बतौलनि। प्रदेश सरकार को मातहतमा तपाईको प्रारंभिक अस्पतालहरू कुनै पनि छैन। मात्र 7वटा अस्पताल जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल देखि सिराहा अस्पताल, लहान अस्पताल, मोहतरी का जिला अस्पताल र तपाईको मलंगवा, गौर र कलैया यो 7वटा अस्पताल मात्र, त्यसमा मात्र हामीले आफ्नो अधिकार को प्रयोग गरेर के पनि गर्न सक्छौं। मंत्री साहब प्रदेश 2 में नर्सिंग कॉलेज तथा एकर अध्ययन अध्यापन के लिए 8 करोड़ विनियोजन के सेहो जानकारी दिलन। वो हरेक विद्यालय में एक एक गोटे नर्स राखबाक प्रयास कैलो पर जनशक्ति के अभाव में कर नहीं सकल स्पष्ट कलन। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह जनशक्ति के अभाव में स्वास्थ्य क्षेत्र में सोचल जगह सुधार कर नहीं सकल स्वीकार कलन। अनुगमन गरेर केही परिवर्तन हुन्छ कि जस्तो हामीलाई लाग्यो, तर यही जनशक्ति उता पनि बेचिएका छन्। त्यही जनशक्तिले यहाँ पनि काम गरेको छ, उता पनि बेचिएका छन्। र के छ भने हाम्रो जुन स्वास्थ्य चौकीहरू छ, त्यो स्वास्थ्य चौकीहरू नै तपाईको भताभुङ रहेको अवस्था चाहिँ हामी पाउँछौँ। त्यसलाई सुधार गर्न यति गाह्रो हुन्छ कि त्यसले अब यो एउटै विषयलाई त हामीले गर्न लाग्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यो दिनभरिको समय दिएर अन्य कामहरू त्यतिकै मतलब जान्छ। कार्यक्रम में प्रदेश में नर्सिंग आ मिडवाइफरी सेवा के लिए नीतिगत सुधारक विषय में परामर्श भेल छल। गुणस्तरीय नर्सिंग सेवा विस्तार के सुनिश्चितता के लिए प्रदेश आ स्थानीयता के प्रतिनिधि संग परामर्श कयल गेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय अंतर्गत के नर्सिंग तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा हरेक प्रदेश में ई कार्यक्रम करैत आयल छै। विश्व के महिला महोत्सव के तेसर संस्करण जनकपुर धाम में होबे लागल अछि। ब्रिटिश काउंसिल के कला विभाग आ वुमन ऑफ द वर्ल्ड फाउंडेशन यूके संघ के साझेदारी में महोत्सव के तेसर संस्करण अंतर्गत विश्व के महिला मधेश नामक कार्यक्रम होबे लागल अछि। 2 दिन कार्यक्रम में किशोरी तथा महिला सभक जीवन, रहन सहन, उपलब्धि, चुनौती, समस्या सहितक विषय में अनौपचारिक बातचीत कयल जायत। एक ठाम रह उनकर सबके जे जिंदगी में घटल घटना सब अथवा की सफलता सब मिलल छै ना, की चुनौती सब उनका सबके भेटलन, अपन कार्य आगा बढ़बैत काल की केहन चुनौती सब एलन, ओकर सबके बारे में वो सब बात करथिन। हम सब महिला के समानता केना आनि सकै छै, ओहि में महिले सब सहभागी भऽ कऽ उहे सब प्रश्न पूछि कऽ हम सब ई कार्यक्रम आगा बढ़बऽ चाहै छी। ई कार्यक्रम जानकी मंदिर, विवाह मंडप, राम मंदिर, बोधि माता मंदिर सहितक स्थल में कयल जायत। महिला सशक्तिकरण में सहयोग पहुंचेबाक विश्वास के संग होबे लागल कार्यक्रम में तराई के 22टा जिला से 18 से ऊपर के किशोरी तथा महिला सभक सहभागिता रहबाक आयोजक जनौलक अछि। महोत्सव अगहन 20 आ 21 गते हैत। नेपालक महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल धनुषा धाम के प्रचार करबाक उद्देश्य से पावन धनुषा धाम नामक वीडियो गीत सार्वजनिक भेल अछि। जनकपुर धाम स्थित नवरस स्टूडियो आइ समर्पण समारोह के आयोजन कऽ कऽ पावन धनुषा धाम नामक मैथिली गीत के वीडियो सार्वजनिक केने अछि। गीत में भगवान शिव के धनुष के श्री राम तोड़ला बाद एक टुकड़ा धनुषा धाम में खसल आ भगवान रामक विवाह माता सीता संग भेल पौराणिक महत्व समेटल गेल अछि। अशोक दत्त लिखने गीत में सुनील तथा प्रवेश मल्लिक के संगीत रहल अछि। तहिना गीत में स्वर सुनील मल्लिक, ललित कामत आ
आद्या अपेक्षा मल्लिक रहल अछि। गीतक दृश्य संपादन अरूर शाह केने अछि। कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल, प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह, राम आशीष यादव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर भोगेंद्र झा, कलाकार तथा नाट्यकर्मी रमेश रंजन झा सहित के उपस्थिति छल। अब व्यावसायिक विश्राम बाद सिरे नेपाल से चिन्हल जाय वाला मुस्लिम धर्मावलंबी के चर्चित धर्मगुरु जैशे मोहम्मद के निधन, काल्हि अंतिम संस्कार। सप्तरी में फिर बच्चा चोर पकड़ल, अनुसंधान जारी। अंतर्राष्ट्रीय उपाधि जीतावला राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम के सम्मान, सरकार से खिलाड़ी के जनी 3 लाख दिल गए। नेपाली मुस्लिम समुदाय के चर्चित धर्मगुरु मौलाना मुफ्ती कारी जैश मोहम्मद के निधन भेल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका लोहना के 85 वर्षक धर्मगुरु के सोमक राति निधन भेल, हुनक स्वकीय सचिव साजिद अहमद मियाँ जानकारी देलनि अछि। मुफ्ती सऊदी अरब से नेपाल घुरबाक क्रम में बीमार पड़ल छलथि। किडनी संबंधी रोग देखल गेला बाद हुनका इलाजक लेल मुंबई के एक अस्पताल में पहुंचाओल गेल छल। स्वास्थ्य में सुधार नहीं भेला बाद हुनका एम्बुलेंस मार्फत नेपाल आनैत काल भारत के लखनऊ में निधन भेल अछि। ओ नेपाल में मात्र नहीं हुआ भारत, बांग्लादेश, मिस्र सहितक देश में सेहो प्रसिद्ध छलथि। धर्मगुरु मुफ्ती के जनकपुर धाम के लोहना शरीफ में बुध दिन दोपहर मुस्लिम धर्म अनुसार अंतिम संस्कार कयल जायत। मुस्लिम धर्मावलंबी हुनका शेरे नेपाल के रूप में सेहो चिन्हित आयल छल। निजी मेडिकल कॉलेज के संचालक सब सरकार के निर्देशन अनुसार शुल्क समायोजन कर तैयार रहल बतौलक अछि। ओ सब विश्वविद्यालय तोकने से बेसी शुल्क नहीं लेने दावी करैत सरकारक निर्देशन अनुसार शुल्क समायोजन कर तैयार रहल बतौलक अछि। मुदा ओ सब विद्यार्थी के शुल्क फिरता कर नहीं सकबाक स्पष्ट कयलक अछि। एहिसँ पहिने सरकार देने 15 दिनक अल्टीमेटम पूरा भेला बाद शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल परामर्शक लेल निजी मेडिकल कॉलेज संचालक सबके सोम दिन मंत्रालय में बजौने छलथि। सोम दिन मेडिकल संचालक सब और 1 दिनक समय मांग केला बाद आई पुनः मंत्रालय में परामर्श भेल छल। परामर्श बाद निजी मेडिकल कॉलेज संचालक शुल्क समायोजन कर लचक बनल अछि। यद्यपि ओ सब 2072 साल में कयल गेल मेडिकल कॉलेज शुल्क निर्धारण वैज्ञानिक नहीं भेल बतौलक अछि। ओ सब सरकार 2073 साल में शुल्क पुनरावलोकन समिति गठन क के निर्धारण केने शुल्क के कार्यान्वयन नहीं कला से समस्या आयल सेहो बतौलक अछि। मेन कुरो 72 सालमा जुन शुल्क निर्धारण भयो त्यही वैज्ञानिक छैन के, त्यसै कारण झगडा विवादको जड पनि त्यहीबाट सुरु भएको हो नि। त्यो कुरो कसैले भन्दैन। जुन 72 सालमा शुल्क जुन 35 लाख रुपियाँ सरकारले तोक्यो, त्यो के को आधार, त्यसको कुनै वैज्ञानिक आधार कसैले दिएको छ, कहीँ क्याल्कुलेसन छ? नेपाल सरकार आफैले 73 सालमा शुल्क पुनरावलोकन समिति गठन गर्यो, त्यो शुल्कले त ओन गरेन सर। त्यसमै 45,70,000 भनेछ 73 सालमा भने त्यो सरकारले आफैले अध्ययन गरेको विषय वैज्ञानिक रूपले लागू गरेको भए यो विवादै यहाँसम्म आउँदैन थियो कि। यत्रो काम गरेर कोही चोर डाका फटा बन्नलाई होइन कि, तर यहाँ त जबरजस्ती हामी बन्यौँ के। सरकार एमबीबीएस, बीपीएच, नर्सिंग, बीडीएस, बीएमएलटी, बीएमआईटी लगायत के 8टा संकाय के शुल्क निर्धारण केने अछि। मुदा कॉलेज विद्यार्थी से अतिरिक्त शुल्क लैत आयल छै, जेकर निरंतर विरोध समेत होइत आयल छै। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ सार्वजनिक खरीद नियमावली 2076 तत्काल सुधार कर सरकार के दबाव दिलक अछि। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ के अध्यक्ष रवि सिंह निर्माण मैत्री बनबैत ई नियमावली तत्काल सुधार कर विकास निर्माण काज के आगा बढ़ेबाक वातावरण बनाबा सरकार संग मांग कयलनि अछि। नियमावली सुधारबाक लेल आई सेहो प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में 1 घंटा धरना देबा पहुंचल ओ सब नियमावली निर्माण मैत्री बनबैत नहीं सुधार केला धरि आंदोलन जारी रखबाक चेतावनी समेत दिलक अछि। सच्याउनको लागि र यो संशोधन गर्नको लागि निजी क्षेत्रलाई सहकार्य गर्दैन र यसको सरकारवाला पक्षहरू सबैसँग सहकार्य गर्नको लागि हामीलाई बोलाइदैन। तबसम्म शान्तिपूर्ण रूपले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निवास अगाडि
निषेधित क्षेत्र नटोडिकन शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्ने गरेर हाम्रो दैनिक रूपमा अहिले बिहान 9:30 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म 1 घन्टा धरना जारी रहनेछ। अब यसमा चाहिँ सरकार पक्षले अहिलेसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नमा ढिलाइ गरे हुँदाखेरि चाँडोभन्दा चाँडो सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न र अन्यलमा रहेका सबै आयोजनाहरूलाई निकास दिनको लागि र अहिले लगाएको यो जुन क्रेडिट लाइनको समस्या छ त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि अब हामीले कार्यक्षेत्रमा जानुपर्ने बेलामा कार्यक्षेत्रमा जान नपाएको कारणले गर्दाखेरि चाँडोभन्दा चाँडो कार्यक्षेत्रमा जाने वातावरण सरकारले मिलाइदिनु पर्यो भनेर हामी सरकारलाई खबरदारी गर्ने क्रममा यहाँ उपस्थित छौँ। हरेक दिन बिहान 9:30 देखि 10:30 बजेसम्म हामी खबरदारी गर्न आइरहन्छौँ जबसम्म हामीलाई कार्यक्षेत्रमा जानलाई उचित व्यवस्थापन हुँदैन। हाथ में कारी पट्टी बांध कर 1 घंटा धरना में बैसल उसल विकास आयोजना सभा के म्याद बढ़ावा बैंक क्रेडिट लाइन लगायत के 25 बंदा के मांग राख्ने अछि। सरकारी स्थानीयता में बिया बिछन दर्ता करबा काज के अनुमति देव नहीं सकबाक स्पष्ट केलक अछि। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मंत्रालय के सचिव डॉक्टर युवक ध्वज जीसी स्थानीयतः सब बीच में बिया के विषय के लऽ विवाद भेला सँ संगे सरकारी स्थानीयता के बिया बिछन दर्ता के लेल अनुमति देव नहीं सकबाक प्रश्न केलक अछि। आई संघीय संसद के कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के बैसार में ओ बिया के संरक्षण कर सरकार कृषक समूहक नाम में दर्ता करबाक नयाँ कानून निर्माण कर लागल सेहो जानकारी दिलैन। प्रतिबद्धता साथ निकै नै कम्प्रिहेन्सिभ बनाउन खोजेको सबै सम्पूर्ण मन्त्रीहरू र अब त्यसलाई कसरी रेगुलेट गर्ने भन्ने कुरा नियमावलीमा गएर डिटेल चाहिँ अन्तिम छ। मलाई डिटेल भन्दाको दृष्टिकोणले स्थानीयताको दृष्टिकोणले अथवा नेपालको मौलिक किसिमको बिउ छ भने परम्परागतदेखि खेतीपातीमा आएको छ भने त्यो मिठो छ, मसिनो छ, बास्नादार छ, नेपाली जिब्रोले मन पराइराखेको छ भने त्यो चिजलाई हामीले सुरक्षित गर्नको लागि बिउ बिजन अथवा जात प्रजातिको त्यो चाहिँ कृषकको समूहको नाउँमा हामीले सामूहिक स्वामित्व हुने गरी दर्ता गर्ने प्रावधान यहाँ राखेका छौँ। एउटा उहाँले राख्नु भएको त्यो ठिकै छ, जुन चाहिँ स्थानीय सरकारले रजिस्टर गर्ने भन्नुभएको छ यसरी दर्ता हो एक खालको रेकर्ड मेन्टेन गर्ने। तर नेपालको संविधानले जस्तो बिउ बिजनहरूको दर्ता रजिस्ट्रेसन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय सङ्घीय जिम्मेवारीमा राखेको हुनाले यसरी नै स्थानीय लेभलमा हामीले फेरि दर्ता गर्दै जाँदा 753 ठाउँमा भरे भनौँ न जेठो बुढो पोखरा एरियामा हुन्छ, चोबे मसिनो तनहुँ लमजुङ गोर्खा एरियामा हुन्छ, अनि त्यो मेरो पनि हो उसले मेरो पनि हो भन्दै जाँदा 753 को बिचमा होला। यस्ता कुराहरूलाई सङ्घीय सरकारको एउटा क्लियर कट जुरिडिक्सन्समा राख्नुपर्छ होला भन्ने हजुरबाट अझ धेरै मान्यज्यूहरूबाट आयो भने हामीलाई पनि एउटा निर्देश। बैसार में समिति के सदस्य सब स्थानीयता में बिया बिछन संरक्षण हेबा कानूनी व्यवस्था कर सरकार संग मांग कने छल। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद सप्तरी में फिर बच्चा चोर पकड़ायल अनुसंधान जारी। आ अंतर्राष्ट्रीय उपाधि दिया वाला राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम के सम्मान सरकार से खिलाड़ी के जनहित 3 लाख दिल गए। सप्तरी में बालिका चोरी प्रयास के आरोप में एक भारतीय नागरिक पकड़ायल अछि। घर अंगना में खेलत काल एक बालिका के चोरी के प्रयास में 2 भारतीय नागरिक पकड़ेला महीना दिन बीते से पहले आई फिर एक भारतीय पकड़ायल अछि। पकड़ायल में पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी घर बताए वाला 50 वर्षक विनोद शाह रहल अछि। बंगाली भाषा मात्र बाजे ओ ठेगाना बेर बेर बदल रहल अछि। ओकर वास्तविक ठेगाना पता लगाव कठिन भेल प्रहरी जनौलक अछि। अनुसंधानक क्रम में बंगाली भाषा बुझा वाला स्थानीय एक गोटे के सहयोग से हुनकर विषय में पता लगाओल गेल अछि। पकड़ायल व्यक्ति शाह मानसिक संतुलन गुमने जेहन व्यवहार देखाय रहला से वास्तविकता बुझ और अनुसंधान जारी रहल सेहो डीएसपी भारतीय बतौलक अछि। प्रहरी ओकर संग से एक थान मोबाइल आ पूजा में प्रयोग हो वाला एक थान घंटी सेहो बरामद कयने अछि। सप्तरी के विष्णुपुर गाउँपालिका वडा नंबर 7 के 5 वर्षक बालिका निशा चौधरी के लक जायतकाल स्थानीय नियंत्रण में लक प्रहरी के बुझौने छल। चॉकलेट आ 100 रुपैया के भारतीय नोट द क ल जायतकाल स्थानीय ओकरा पकड़ने छल।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट सरकारी उद्योग सब धराशायी भेनाई में कर्मचारी सब जिम्मेवार रहल बतौलनि अछि। कर्मचारी सब निजी स्वार्थ में लगला से सरकार द्वारा संचालित उद्योग सभक विकास होबर नहीं सकल होनक निष्कर्ष अछि। आई काठमांडू भेल कार्यक्रम में मंत्री भट्ट घराइसी अवस्था में रहल सरकारी उद्योग सबके नाफामुखी बनाव अपना तैयार रहल प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। ओ व्यापार घाटा के कम कर सेहो सरकार संचालन में आने उद्योग सबके उत्पादन मुखी बनाव विलम्ब नहीं करबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त हुन्छ, मेरो हो भन्ने हुन्छ। अब यो जुन हाम्रो नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योगहरू छन् त्यो हाम्रो हो भन्ने भावनाबाट होइन कि अब त्यहाँ चाहिँ स्वार्थ लुकिया हुन्छ। त्यो भएर अहिलेसम्म ती असफल भएका हुन्। अब हामीले हाम्रो यो चाहिँ राष्ट्रको हो र यहाँ मैले योगदान गर्नुपर्छ भन्ने त्यो खालको मनोविज्ञानको विकास गर्नुपर्छ, योग्य व्यवस्थापन दिनुपर्छ र जो व्यवस्थापनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग छलफल गरेर उहाँहरूको कार्यशैली उहाँहरूको सोचलाई बदल्नुपर्छ। त्यो भएपछि मन लाग्छ त्यहाँ पनि गति लिन्छन् भन्ने लाग्छ। मंत्री भट्ट उद्योग संचालन के लिए आवश्यक आंतरिक तथा बाहरी लगानी बढ़त गेल सेहो बतौने छलथि। चीन रसुआगढ़ी काठमांडू रेलवे सेवा निर्माणक लेल विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनेबाक काज शुरू होबय लागल अछि। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय आ चीनक नेशनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के मंगल दिन काठमांडू में बैसल 5म बैसार रेल सेवा निर्माणक लेल विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनेबाक काज के शुरू करबाक सहमति केने अछि। ई रेल सेवा के विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन के काज के तत्काल शुरू करबाक सहमति चीनिया पक्ष संग कयल गेल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय के सचिव देवेंद्र कार्की जानकारी देलनि। एम्हर नेपाली पक्ष एहि के लेल आवश्यक सुरक्षा आ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के काज में सहयोग पहुंचेबाक सेहो सहमति पत्र में लिखल अछि। चीन आब रेलवे निर्माणक लेल सर्वे भौतिक अध्ययन सहित के काज के तत्काल आगा बढ़ेबाक सेहो सचिव जानकारी देलनि। त्यसलाई डिटेल्ड फिजिबिलिटी स्टडी कसरी अगाडि लाने र नेपाली पक्षका के हुन् दायित्वहरू उत्तरदायित्वहरू गर्नुपर्ने जिम्मेवारी के हुन्, चिनिया पक्षका केहरू हुन् त्यसलाई निर्गोल गऱ्यौँ र त्यसैमा हामीले सहमति गऱ्यौँ। अब हाम्रो काम सुरु हुन्छ। त्यसमा चिनिया पक्षले गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ र नेपाली पक्षहरूले हामीले सुरक्षा प्रोभाइड गर्नुपर्ने विभिन्न चाहिँ अब EIA का कामहरू गर्नुपर्ने र अन्य सपोर्टहरू गर्नुपर्ने कुराहरू हाम्रो कमिटमेन्ट र हामीले सही गऱ्यौँ भने उहाँहरूले अब काम सुरु गर्ने एरियल म्यापिङ सर्वेदेखि लिएर अरू अब भौगोलिक अध्ययनदेखि लिएर त्यो सुरु गर्ने उहाँहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। त्यसलाई हामीले माइनट गऱ्यौँ। यही नै हो र हाम्रो काम चाहिँ अब छिटै सुरु हुन्छ, तुरुन्तै सुरु हुन्छ र त्यसको एउटा वर्क सेड्युल बन्छ। वर्क सेड्युल अनुसार हामीले मिट गर्छौँ र यो फिजिबिलिटी स्टडी भने तापनि यो डिटेल्ड फिजिबिलिटी स्टडी हो। ऐसा पहले चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेपाल भ्रमण के क्रम में रेलवे के निर्माण काज के आगा बढ़ेबाक औपचारिक समझदारी भेल छल। नेपाल भारत पारवहन संधि पुनरावलोकन बैसार काठमांडू में शुरू भेल अछि। नेपाल के तेसर देश संग व्यापार के लेल पहुंच विस्तार तथा दू देश बीचक व्यापार में सहजीकरण के लेल आई काठमांडू में ई बैसार शुरू भेल अछि। जल मार्ग और नया बंदरगाह प्रयोग संबंधी समझौता में समावेश होने वाला विषय के बैसार अंतिम रूप देबाक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सह सचिव नवराज ढकाल जानकारी दिलनि। बैसार में पारवहन समझौता के विविध विषय में परामर्श हेबाक सेहो ओ जानकारी दिलनि। Additionally, the government of Nepal appreciates continuous effort and we have extensively discussed about the pertinent issue of trade and transit with a view to review the Treaty of Transit between Nepal and India. So far, we have almost finalized the consolidation of LOEs incorporating the provisions of movement of bulk cargo and usage of inland waterways for Nepal's transshipment traffic in transit. Excellency, there are two more transit-related letter of exchanges which are yet to be finalized. One related to the operationalization of traffic in transit for Nepal to and from two additional ports, namely Dhamra and Mundra.
in India, and another is related to the using of transshipment procedure for Nepal-bound cargo. I believe we will be able to make substantive progress on these two LOEs. बैसाड़ में हल्दिया, शाहीगंज, कालूघाट जलमार्ग तथा गुजरातक मुंद्रा आ ओडिशा के धामरा बंदरगाह प्रयोग के विषय में सेहो विस्तृत परामर्श हेबाक सहसचिव ढकाल जानकारी देलन। तहिना बैसाड़ में दुनू पक्ष बीच विद्युतीय कार्गो निगरानी प्रणाली ETS संबंध में सेहो परामर्श हैत। 2 दिन धरि चलावला सहसचिव स्तरीय बैसाड़ के नेपाली पक्ष के नेतृत्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय के सहसचिव नवराज ढकाल कयने अछि। तहिना भारतीय पक्ष के नेतृत्व भारत के वाणिज्य विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी भूपेंद्र सिंह भल्ला कयने अछि। अब खेल समाचार। सरकार राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम के खिलाड़ी के जनहित 3 लाख नगद सहित सम्मान कयलक अछि। बांग्लादेश में संपन्न ABC सेंट्रल जोन महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप के उपाधि विजेता राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम के आय काठमांडू में कार्यक्रम के आयोजन कर सरकार नगद सहित सम्मान कयने अछि। कार्यक्रम में अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा खिलाड़ी सबके जनहि 3 लाख नगद आ युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत विश्वकर्मा सम्मान पत्र हस्तांतरण कयलनि अछि। कार्यक्रम में युवा तथा खेलकूद मंत्री विश्वकर्मा ई टोली 13हम दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता में सेहो स्वर्ण पदक जीत कर नेपालक खेल क्षेत्र के और ऊपर उठेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। अब 13औं सागमा पनि यसरी नै स्वर्ण पदक विजेता बनेर सिङ्गो खेल क्षेत्रको शानलाई माथि उठाउनु हुनेछ। देशको प्रतिष्ठा र गरिमालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनु हुनेछ। म यो आशा अपेक्षाका साथ हाम्रा भलिबल खेलाडी साथीहरू, प्रशिक्षकहरू, कोचहरूलाई म विशेष गरी आज बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रम नै हाम्रो 13औं सागमा देशको प्रतिनिधित्व गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने हाम्रा राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरूलाई सरकार बांग्लादेश में ऐतिहासिक उपाधि जीतला पर नेपाली महिला टीम के जनहित 3 लाख के दर से पुरस्कृत करबाक घोषणा कयने छल। बीतल कार्तिक 28 गते भेल फाइनल में मालदीव्स के 3-0 सीधा सेट में हरबैत नेपाल पहिल ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय उपाधि जीत सफल भेल अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा सरकार खेलकूद पूर्वाधार निर्माण में जोर देने बतौलनि अछि। बांग्लादेश में संपन्न ABC सेंट्रल जोन महिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप की उपाधि विजेता राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम के मंगल दिन काठमांडू में सम्मान करैत ओ खेलकूद क्षेत्र के पूर्वाधार निर्माण के लेल उचित बजेट विनियोजन कयल गेल दाबी सेहो कयलनि। मंत्री खतिवड़ा सब प्रदेश में सुविधा संपन्न रंगशाला निर्माण करबाक, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान के काज जल्दी संपन्न करबाक तथा सब स्थानीय तह में खेल ग्राम के स्थापना के लेल आवश्यक बजेट के विनियोजन कयल गेल कहैत एहि काज के तीव्रता देव सेहो संबंधित निकाय के आग्रह कयलनि। हामीले हाम्रा खेलकुद पूर्वाधारहरूलाई विकेन्द्रीकृत पनि गर्नु छ। काठमाडौँ केन्द्रित र पोखरा केन्द्रित मात्रै पूर्वाधारले पुग्नेवाला छैन। त्यसो हुनाले सातै प्रदेशमा हामीले सुविधा सम्पन्न रङ्गशालाहरू निर्माण गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिसकेका छौँ र यो अघि बढ्दैछ। त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको काम हामी चाँडो सिध्याउने भनेका छौँ र यही क्षेत्रबाट सुरु गरिएको क्रिकेट मैदानको निर्माणमा पनि सरकारले सहयोग गर्ने कुरा बजेटबाटै चाहिँ हामीले भनिसकेका छौँ। अब जहाँसम्म भलिबलको कभरहरूको कुरा हो त्यो चाहिँ मैले अहिले प्रतिबद्ध गर्न सकेँ, त्यो बनाउँछौँ। हामी स्थानको खोजी गरौँ, त्यो कभर निश्चित रूपमा नै बन्छ। अब खेल ग्रामहरूको स्थापना गर्ने भएर प्रत्येक स्थानीय तहमा खेल ग्रामको स्थापनाको लागि चालु वर्षबाट सुरु गरिएको छ। केही बजेट विनियोजन भएको छ। त्यसमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्य हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र स्थानीय तह र प्रदेशले सहयोग गर्नुभयो भने हामीले एक स्थानीय तहमा एउटा राम्रो खेल ग्राम बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। त्यसो हुनाले यहाँ प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू पनि हुनुभएको हुनाले यसलाई हामीले हाम्रो सहकार्य।
अर्थमंत्री खतिवड़ा खेलकूद अर्थशास्त्र के माध्यम से देशक अर्थतंत्र में सहयोग पहुंचेबाक भेला से खेल पूर्वाधार निर्माण में लगानी बढ़ावा आवश्यक भेल सेहो बतौने छलथि। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। प्रधानमंत्री ओली में एपेंडिसाइटिस के समस्या देखल गेला बाद शल्य क्रिया कयल गेल, स्वास्थ्य अवस्था स्थिर। विवाह पंचमी महामहोत्सव के आई पहिल दिन जनकपुर नगर दर्शन कार्यक्रम कयल गेल। शेरे नेपाल से चिन्हल जाय वाला मुस्लिम धर्मावलंबी के चर्चित धर्मगुरु जैश मोहम्मद के निधन, काल्हि अंतिम संस्कार। सप्तरी में फेर बच्चा चोर पकड़ायल, अनुसंधान जारी। अंतर्राष्ट्रीय उपाधि दियाव सफल राष्ट्रीय महिला वॉलीबॉल टीम के सम्मान कयल गेल, सरकार से खिलाड़ी के जनहित 3-3 लाख देल गेल। बेस्ता अपन टेलीविजन देखैत रहब, नमस्कार।